For latest information and news, please subscribe खबरें दमदार and click on the notification bell for more परिवर्तन पदयात्रा आपके द्वार वीरवार को 145वें दिन जीटी रोड समालखा से शुरू हुई, जो कि कल महासिंह के फार्म हाउस से चलकर पट्टी कल्याणा, पावटी, जोरासी, छाजूगढ़ी, शहर मालपुर और बेहोली होते हुए करहंस पहुंची। लोगों ने अभय चौटाला का पुष्प वर्षा कर और ढोल नगाड़ों के साथ भव्य स्वागत किया। इनेलो के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला ने गांव वासियों से उनका हालचाल पूछा, साथ ही लोगों से सीधा संवाद करते हुए उनकी समस्याओं के बारे में जाना और उन्हें भरोसा दिलाया कि इनेलो की सरकार बनने पर सभी समस्याओं का निवारण किया जाएगा। परिवर्तन यात्रा के दौरान अभय सिंह चौटाला गांव जोरासी पहुंचे, जहां इनेलो में शामिल होने का सिलसिला जारी रहा और इसी कड़ी में सैकड़ों युवाओं ने अन्य दलों को छोड़कर इनेलो में अपनी आस्था व्यक्त की। लोगों को संबोधित करते हुए इनेलो नेता ने कहा कि प्रधानमंत्री कहते थे कि 2022 तक किसानों की फसल के दाम दोगुना कर देंगे। आज किसानों की फसल के दाम तो दोगुना नहीं हुए, अपितु भाजपा के राज में खेती करने का खर्चा कई गुना बढ़ गया और किसानों के ऊपर कर्जा बढ़ गया। साथ ही महंगाई बेतहाशा बढ़ गई। 13 महीनों तक किसानों को 3 काले कानूनों के खिलाफ लड़ाई लड़नी पड़ी, जिसमें 750 से ज्यादा किसानों ने अपनी शहादत देकर आंदोलन को मजबूत किया। लेकिन विपक्ष के नेता भूपेंद्र हुड्डा, जो अपने आप को किसान हितैषी बताते हैं, उसने तो भाजपा सरकार द्वारा दी गई कैबिनेट मंत्री स्तर की सारी सुविधाएं ज्यों की त्यों रखी। हुड्डा ने तो किसान आंदोलन के पक्ष में एक सरकारी चपरासी तक का भी त्याग नहीं किया। एलनाबाद उपचुनाव में जहां सारे किसान हमारे पक्ष में खड़े थे, वहीं भूपेंद्र हुड्डा ने तो एलनाबाद उपचुनाव में भाजपा के उम्मीदवार कांडा की मदद की। इनेलो नेता ने कहा कि आने वाले समय में किसान का मेरा विरोधी बीजेपी और जेजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकना है। वही भूपेंद्र हुड्डा जैसे लोभी नेताओं से बचकर रहने की सलाह दी। इस पर लोगों ने हाथ उठाकर अभय सिंह को पूर्ण समर्थन देने का आश्वासन दिया। खबरें दमदार के लिए समालखा से रतन लाल की रिपोर्ट। पानीपत जिला इकाई के सभी पदाधिकारीगण, गांव जोरासी के आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सम्मान के योग्य माताओं, बहनों, पत्रकार छायाकार दोस्तों, मेरे से पहले अध्यक्ष जी ने, उनसे पहले बोलने वाले वक्ताओं ने सारी बातें आपके सामने रखी। कोई बात नहीं। आज प्रदेश के अंदर किस किस्म के हालात हैं, देश किन परिस्थितियों से गुजर रहा है, सारी बातें बड़े विस्तार के साथ आपके सामने रखी गई। अगर साथियों मैं उन्हीं बातों को दोहराऊंगा तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था तो देश के लोगों से, किसानों से वायदा किया था और कहा था कि मेरी दोबारा सरकार बनने के बाद देश के किसान की फसल की 2022 में आमदन जो है 2 गुना कर दूंगा। 2022 बीत गया, किसान की फसल के दाम बढ़ने की बजाय खर्चे बढ़ गए, महंगाई बढ़ गई, कर्जा बढ़ गया, भ्रष्टाचार बढ़ गया, नशा बढ़ गया, अपराध बढ़ गए, कानून व्यवस्था साथ खत्म होगी। इसके साथ साथ पढ़े लिखे नौजवान जो बच्चे हैं उनको रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है। आज जिले पंचायतों के जो सरपंच है, मुख्यमंत्री ने वायदा तो ये किया था और कहा था कि सरपंचों को ज्यादा अधिकार दिए जाएंगे, ज्यादा ग्रांट दी जाएगी, गांव का ज्यादा विकास कराया जाएगा। लेकिन सरपंचों को अधिकार देने की बजाय उन पर पाबंदियां लगाने का काम सरकार ने किया। सरपंच अपने अधिकार मांगने के लिए जब चंडीगढ़ में गए
तो उनको अधिकार देना तो दूर की बात था, उनकी बात नहीं सुनी गई और उन्हें पंचकुला में रोक करके उनके खिलाफ लाठीचार्ज किया गया, मुकदमे बनाए गए और वही प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सरपंचों को बेईमान और चोर कह करके अपमानित करने का काम किया। आज सारे सरपंच भी सरकार के खिलाफ लामबंद होकर के लड़ाई लड़ रहे हैं। आज सरपंच भी परेशान है, इस सरकार को बदलना चाहते हैं। आज किसान दुखी है, मजदूर दुखी है, व्यापारी दुखी है, कर्मचारी दुखी है। आज सरकार के ऐसे निर्णय हैं जिसकी वजह से आम आदमी ने यह फैसला ले लिया कि जब भी विधानसभा और लोकसभा के चुनाव आएंगे, हम देश से भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से जहां बाहर करेंगे, वही भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा में सुपड़ा साफ करके सत्ता से दूर करने का काम करेंगे। साथियों, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने जब ये यात्रा शुरू करी थी 24 फरवरी को, हजारों लोग मेवात के सिंगार गांव में इकट्ठा हुए थे और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने हमें हिदायत दी थी और कहा था कि हम गांव-गांव में, शहर और कस्बे में लोगों से जब मिले, बजाय भाषण देने की उससे बैठ करके बातचीत करें, किस किस्म की दिक्कत और कठिनाई है उसके बारे में जानकारी ले और सरकार की कौन कौन सी क्या क्या बेकायदगियां हैं उनके बारे में लोगों को खुल करके अवगत कराने का काम करें। आज मैं आपके बीच में 1350 से ज्यादा गांव में होकर के आया हूँ, 15 जिलों में जाकर के आया हूँ, वहीं 64 विधानसभा क्षेत्र के लोगों से मिल करके आया हूँ। 2700 किलोमीटर से ज्यादा का सफर करके आज आपके बीच में, आपके गांव में पहुंचा हूँ, जहाँ गांव में लोगों के बीच में गया, लोगों से मिला और पूछा कि किस किस्म की दिक्कत और कठिनाई है। आपको हैरानी होगी, हमारे प्रदेश के अंदर गांव में लोगों को पीने का पानी उपलब्ध नहीं करवा पाई सरकार। जहाँ पीने के पानी की किल्लत है, वहाँ सड़कें नहीं है और सड़कों के साथ साथ गांव के स्कूलों में मास्टर नहीं है। कल की बात है, कल मैं आपके कौन सा गांव था, ग्वालड़ा गांव में गया था और ग्वालड़ा गांव के अंदर जब मैं लोगों से बातचीत कर रहा था तो मेरे पास एक छोटी सी बच्ची कोई 10-12 साल की आई और आकर के उसने कहा कि ताऊ जी, हमारे गांव के स्कूल के अंदर मास्टर नहीं है, हमें पढ़ने के लिए दूसरे गांव में जाना पड़ता है, आप हमारे गांव में टीचर की व्यवस्था कराओ ताकि हमें पैदल चल करके इस उमस भरी गर्मी से बचा जा सके। मैंने गांव के लोगों से पूछा कि वाकई तुम्हारे गांव के अंदर मास्टर नहीं है। बड़ी हैरानी की बात है, 4000 वोट का गांव है, मिडिल का स्कूल है, स्कूल में कोई मास्टर नहीं है, जबकि आबादी के हिसाब से उस गांव के अंदर कम से कम जो है 10वीं का स्कूल होना चाहिए, वरना +2 का होना चाहिए था। लेकिन स्कूलों में मास्टरों की कमी की वजह से आज बच्चों के सामने परेशानियां हैं। कहीं हॉस्पिटल है तो डॉक्टर नहीं है और कहीं डॉक्टर है तो फिर अस्पतालों में दवाई नहीं है, पीने का पानी नहीं है, सड़कें नहीं है, खेल के मैदान नहीं है। ये माताएं और बहनें भी आज इस सरकार को बदलना चाहती है। इनको भी मोदी ने कहा था तुम्हें गैस का सिलेंडर, गैस का चूल्हा मुफ्त में देने का काम करूंगा। वहीं आज पढ़ा लिखा बेरोजगार युवक जो है वो इस सरकार से दुखी है, परेशान है। आज मैं जिन गाँव में जाकर के आया हूँ, खुल के लोगों से बात करी और पूछा कि आपके गांव के पढ़े लिखे किसी बच्चे को रोजगार और नौकरी मिली। लोगों ने बड़ी निराशाजनक तरीके से बताया कि नौकरी देने की बजाय हमारे बच्चे आज हमें जमीन बेचने पर मजबूर कर रहे हैं। आज हमारे बच्चे विदेशों की तरफ जा रहे हैं। आज हमारा बच्चा जो है इस सरकार से दुखी है, परेशान है, सरकार से विश्वास उठ चुका है, इसलिए जमीनें बेच करके विदेश में जाकर के कहीं नौकरी तलाश करने का काम कर रहे हैं। बड़ी हैरानी की बात है कि किस तरह से हमारे बच्चे जो है आज बेरोजगारी की वजह से परेशान होकर के विदेश की तरफ रुख कर रहे हैं। अगर आपने आने वाले समय में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को सत्ता में लाने का काम किया, परिवर्तन करने का काम किया, सरकार को बदलने का काम किया, तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने हजारों लोगों के बीच में कहा था कि जो बच्चे आज विदेश की तरफ जा रहे हैं, हम अपने बच्चों को सरकार बनने के बाद
इस किस्म के साधन उपलब्ध कराएंगे, इस किस्म के रोजगार उपलब्ध कराएंगे कि जो बच्चे विदेश में जा रहे हैं वो भी वापस प्रदेश का रुख करके प्रदेश में आकर के प्रदेश की तरक्की को बढ़ाने, प्रदेश की तरक्की के लिए काम करेंगे। जब हम अपने बच्चों को रोजगार देंगे, वहीं हर घर से एक पढ़े लिखे नौजवान को रोजगार और नौकरी दे करके उस बच्चे का सम्मान करने का काम करेंगे। जो कोई बच्चा नौकरी से वंचित रह जाएगा उसे निराश नहीं होने देंगे, उसको भी 21,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता दे करके उसका मान सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे। आज की सरकार ने बुजुर्गों की पेंशन काट दी। परिवार पहचान पत्र की आड़ के अंदर हरियाणा प्रदेश में 5 लाख से ज्यादा बुजुर्गों की पेंशन काटी गई। वहीं गरीब आदमी के 2 लाख से ज्यादा पीले कार्ड काटे गए। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने ऐलान किया था और कहा था कि जिन गरीबों के पीले कार्ड काटे गए हम उनके पीले कार्ड बहाल करने का काम करेंगे, और वहीं उसके साथ साथ गरीब आदमी को 100 गज का प्लाट और उसके साथ चौधरी देवीलाल आवास योजना के तहत मकान बना करके देने का काम करेंगे। वहीं हमारे जिन 5 लाख बुजुर्गों की पेंशन काटी गई है उन सब की पेंशन को ब्याज के समेत उनके घर में पहुंचाने का काम करेंगे, और वही नई पेंशन बढ़ाएंगे। 100 रुपये वाली पेंशन 7500 रुपया करके बुजुर्गों का मान सम्मान करने का काम करेंगे। वही साथियों, उसके साथ साथ हमारी माताएं बहनें बैठी हैं। मोदी जी कहते थे गैस का सिलेंडर मुफ्त में देंगे। मोदी ने तो गैस का सिलेंडर मुफ्त में नहीं दिया। जो गैस का सिलेंडर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के शासनकाल के दौरान 275 रुपये का हुआ करता था, आज उसकी कीमत बढ़कर के 1200 रुपये होगी। आप सत्ता का परिवर्तन करने का काम करो, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को फिर से सत्ता में लेकर के आओ। जैसे ही चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के नेतृत्व में इस प्रदेश में सरकार बनेगी, सरकार बनने के बाद हम आपके घर में गैस का सिलेंडर हर महीने की 1 तारीख को मुफ्त में पहुंचाने का काम करेंगे। जहाँ गैस का सिलेंडर आपको मुफ्त में देंगे, वहीं उसके साथ साथ आपकी रसोई बढ़िया चले, उसके लिए भी 1100 रुपये लूण मिर्च के आपके खाते में डालने का काम करेंगे। साथियों, ये जो परिवर्तन है ये कोई मुश्किल काम नहीं है। परिवर्तन आप गांव में बैठे बैठे ला सकते हो, घर में बैठे बैठे ला सकते हो। परिवर्तन आप टेलीफोन पे कर सकते हो, टेलीफोन परिवर्तन आप बाजार में सामान खरीदते खरीदते कर सकते हो। जब सवेरे उठ के अपने बड़े बुजुर्गों को मान सम्मान के रूप में राम राम करते हो, जब उनको सम्मान देते हो, राम राम करते हो कि नहीं करते हो? सुबह उठ करके सबको जब राम राम करो तो साथ में कहना शुरू कर दो कि परिवर्तन करो। क्या कहना शुरू करोगे? परिवर्तन करो। जेजेपी तो खत्म होली रह रही है अभी छोटी मोटी सारे। क्यों भाई, आपसे गांव वालों से पूछ रहा हूँ, जेजेपी खत्म होगी क्या अभी तक? अगर फिर भी कोई एक आधा जेजेपी का बचा है तो उसको मेरी तरफ से कहना कि 3 पीढ़ियों से चौधरी देवीलाल के साथ चले हो। इन्होंने तो चौधरी देवीलाल के नाम पे कलंक लगाया है। हम चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाएंगे। वो फिर से नए सिरे से चौधरी देवीलाल की नीतियों में विश्वास व्यक्त करके पार्टी में आए। हम उनका मान सम्मान करेंगे, स्वागत करेंगे। हम उनके साथ कोई भेदभाव नहीं करेंगे। हम उनके बच्चों को भी रोजगार और नौकरी देने का काम करेंगे। वहीं उसके साथ साथ अगर कोई आपको कांग्रेस वाला मिल जाए, आपको कोई बीजेपी वाला मिल जाए, तो साथ ही उसको 3 बार कहो परिवर्तन करो, परिवर्तन करो, परिवर्तन करो। दिन में 20-30 बार जितनी दफा मिले हर बार यही बात दोहरा दो। ज्यादा बार जब एक बात दोहराओगे मान के तो लोग परेशान हो जाएगा, और परेशान हुआ व्यक्ति जब अपने घर जाता है तो फिर उसी बात को दोहराता है जो बात सुन करके आता है। जब अपने घर में जाएगा, घर में जा करके अपनी घरवाली को ये नहीं कहेगा चाय बना दे, रोटी बना दे, फिर वो भी जाकर के कहेगा परिवर्तन करो, परिवर्तन करो, परिवर्तन करो। परिवर्तन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? जब परिवर्तन आएगा तो फिर सरकार आपके द्वार कार्यक्रम शुरू करेंगे। अभी जो रस्सी का सरपंच मुझे मिला, मैंने पूछा कोई ग्रांट आई कि नहीं आई? कहाँ गया सरपंच? आगे ना। मैंने इससे पूछा रे ग्रांट आई कि नहीं आई? कहने लगा कोई ग्रांट नहीं मिली। मैंने इससे पूछा चंडीगढ़ गया कि नहीं गया ग्रांट लेने के लिए? कहने लगा चंडीगढ़ नहीं गया। तो चंडीगढ़ गए थे, उनको सबको सरकार की तरफ से ग्रांट मिली थी। जो पानीपत में रह गया इस करके बच गया, इसके हिस्से में नहीं आई ग्रांट। तो जहाँ सरकार आपके द्वार कार्यक्रम फिर से लगाएंगे, वहीं सरपंचों पे लगी हुई सारी पाबंदियां खत्म करके करोड़ों करोड़ों रुपया सरपंचों को गांव के विकास के लिए देने का काम करेंगे। जहाँ करोड़ों रुपए से गांव का विकास कराएंगे, वहीं आज की तारीख में चौधरी देवीलाल का एक नारा हुआ करता था। चौधरी देवीलाल कहते थे बिजली पानी का प्रबंध हो, भ्रष्टाचार बंद हो।
हम जो आज भ्रष्टाचार फैला रहे हैं, जो लूट मचा रहे हैं, उन सबको जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम करेंगे। वहीं उसके साथ साथ साथियों, नहर का पूरा पानी देंगे, 24 घंटे बिजली दे करके किसान की फसल पकाने का काम करेंगे। आज बिजली 8 घंटे मिलती है, बिजली के मीटर घरों के बाहर लगा दिए गए, बिजली देते नहीं है। मीटर भी ऐसे लगा दिए जो बिजली से चलने के बजाय धूप से चलते हैं। मुझे कई गांव के लोगों ने तो यहाँ तक भी कहा था कि हमारे तो ऐसे मीटर गांव में लगे हुए हैं कि कोई होके की करड़ी घूट साथ जाकर के मार जाए, उससे भी मीटर चल पड़ेगा। इस तरह के हालात आज प्रदेश के हैं। साथियों, आप राज बनाओ, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को फिर से सत्ता में लेकर के आओ। सत्ता में आने के बाद ये जो बाहर लगे हुए मीटर है, ये पुड़वा करके जोड़ में फिंगवाने का काम करेंगे। लाइन मीटरों को जोड़ में फिंगवा दूंगा। वही उसके साथ साथ आपके घरों में ऐसे मीटर लगा करके दूंगा जिनकी गरारी 500 पे आगे फंस जाएगी, 500 से फालतू किसी का बिल नहीं आएगा। ये सारी बातें आपसे कहने के लिए आया था। आप सबने मेरी बात सुनी, आप सबका बहुत धन्यवाद। भाई मनोज जी का। For latest information and news, please subscribe Khabre Damdar and click on the notification bell for more updates.